हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो मैं आपको बताऊंगा किन किन चीजों को आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में काम आ सकती हैं। तो नंबर सिस्टम में, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने तरह के समुच्चय होते हैं नंबर्स के। नंबर्स के कितने समुच्चय होते हैं, उनके क्या क्या सिंबल होते हैं, उनका मिनिमम यानी कि उनका मिनिमम नंबर कितना है, शुरुआत कहां से हो रही है, और उसका मैक्सिमम कितना है या मैक्सिमम है भी या नहीं भी, और वो कहां तक जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला यानी कि समुच्चय देखते हैं नंबर्स का, वो उस हिसाब से है कि मान के चलो हम किसी से कहें कि भैया गिनती बोल के दिखा, तो वह क्या कहेगा, 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश मीडियम वाला है तो 1 2 3 4 5 6, जीरो तो नहीं कहेगा शुरू में। यानी कि जो नेचुरली हम किसी से गिनती करने कहें, काउंटिंग करने कहें, वो नेचुरली कहां से शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा। यानी कि सबसे पहला हम ग्रुप बनाते हैं या सेट बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं, वो किससे शुरू होता है, 1 से। तो मैं वही बता देता हूं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। कहां से शुरू होगा, किसी से कहेंगे गिनती बोलो भैया, तो नेचुरली वो क्या बोलेगा, 1 से बोलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आगे तक बोलता जाएगा। गिनती एंड नहीं होती है कभी भी। तो ये सेट भी, जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये शुरू तो 1 से होता है, लेकिन एंड अनंत पे जाके होगा, यानी कि एंड नहीं होगा। इसका मतलब इसका मिनिमम नंबर जो है, मिनिमम नेचुरल नंबर जो है, मिनिमम वैल्यू, वो है 1। तो कोई पूछ सकता है कि नेचुरल नंबर्स में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है नेचुरल नंबर्स की, वो है 1। ये आपको याद रखना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या। पहला हो गया सेट। उसके बाद दूसरा सेट हम देखते हैं। बाद में इंडिया ने बहुत अच्छी चीज खोज के दी है। इंडिया के जो मैथमेटिशियंस, उन्होंने क्या खोजा, पता है क्या? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, क्या खोजा, जीरो खोजा। जीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ रख दिया, तो संख्या हो गई पूर्ण। तो जो ग्रुप बनेगा, जो सेट बनेगा, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, या बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। कहां से शुरू होंगी, जीरो से, 0, 1, 2, 3, ऐसे एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। यानी मैक्सिमम डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑफ होल नंबर जो है, वो कितनी होती है, जीरो होती है, शून्य होता है मिनिमम। अब नेचुरल नंबर जो है, उसकी इंग्लिश एन से शुरू हो रही है, तो इसको डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है इसका, एन, कैपिटल एन। और होल नंबर्स किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से। तो पूर्ण संख्याओं का जो सिंबल है, वो है डब्ल्यू। उसके बाद ये संख्या हमने पढ़ ली। उसके बाद हम आगे और पढ़ाई करते हैं, तो हम कहीं तो प्लस देखते हैं और कहीं माइनस देखते हैं। इनके साथ कुछ नंबर्स दे रखे होते हैं, तो वो नंबर क्या है, उन नंबर को अलग एक ग्रुप बना दिया, तीसरा ग्रुप, जिसका नाम है इंटीजर्स। अब आप लोग समझ गए होंगे, इंटीजर की इंग्लिश आई से शुरू हो रही है, तो इसको डिनोट करेंगे आई से। लेकिन जब इंटीजर्स को खोजा गया था, बनाया गया था, तो उसको जहां खोजा गया था, वहां पे इंटीजर्स को बोलते थे जहलीन, ये बोलते थे इंटीजर्स को वहां पे। तो वो अगर जहलीन बोलते थे, तो क्या नोटेशन दिया गया होगा, बताओ, हाँ, जेड कहा गया होगा। यानी कि जो इंटीजर्स है, उनको जेड से डिनोट किया जाता है। हम अपने यूज के लिए उसको आई यानी कि इंटीजर्स, तो आई से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो पहले से डिसाइड किया गया है, वो है जेड, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं जहलीन।
इसमें क्या होता है, प्लस माइनस के सारे नंबर आते हैं, कौन से, W, प्लस माइनस W, यानी कि जो होल नंबर्स हैं प्लस में और माइनस में वो सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, जीरो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, इसलिए जीरो के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। उसके बाद जो 1 है वो प्लस का और माइनस का भी आता है इस समुच्चय के अंदर, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इस तरीके से। यानी कि इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। जो पूर्णांक हैं उसमें प्लस की संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याओं वाली प्लस की संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं के साथ जो माइनस लग जाए वो वाली संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मिनिमम से शुरू करेंगे, इसका मिनिमम पता नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा तो उसको लिखते तो है नहीं माइनस इनफाइनाइट को, बढ़ता जाएगा। लेफ्ट वाली संख्या छोटी है, राइट वाली बड़ी है, ये छोटी है ये बड़ी है, फिर और बड़ी है ये और बड़ी है, फिर और बड़ी है, उसके बाद जुड़ता जाएगा और 1 2 3 इस तरीके से जाता जाएगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर्स या पूर्णांक का न्यूनतम मान कुछ नहीं होगा, कोई डिसाइडेड नहीं है, और ना ही मैक्सिमम या अधिकतम, अधिकतम मान भी नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, अनिर्धारित है। इसके बाद कुछ और नंबर्स आते हैं, जैसे बटे वाली संख्या जो अभी हम जोड़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने जोड़े थे, उनको बोलते हैं फ्रैक्शंस, P/Q में लिखा जा सकता हो जिनको, तो उन संख्याओं का भी कोई नाम होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या नाम होता है उनका। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में अपॉन में लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को Q से डिनोट किया जाता है, कोशिएंट, कोशिएंट की वजह से Q से, कोशिएंट। अब P/Q में यानी P में Q से भाग देना है, तो P में Q से भाग देंगे तो आंसर यहीं पे आएगा, आएगा ना। इसकी जो वैल्यू होगी वो एक ऐसा आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कोशिएंट। इसलिए परिमेय संख्या को डिनोट किया जाता है Q से, इतना पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे जो P है वो एक इंटीजर है, और Q जो है वो भी एक इंटीजर है, यानी कि प्लस या माइनस की कोई भी संख्या जो कि इंटीजर्स में से हो उसको ऊपर नीचे अपॉन में डिवाइड करके लिख दें, उससे जो बनेगी संख्या उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्लस में एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है हर है वो जीरो नहीं हो जाए, नहीं तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे तो डिनोट कर नहीं सकते, तो परिमेय संख्याओं को एक समुच्चय के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि भैया P/Q वाली ऐसी संख्या है जहां पे P और Q दोनों हो इंटीजर और Q नहीं होना चाहिए जीरो। इस तरीके से परिमेय संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा, जैसे -2/5, 3/-7, -3/-7, 2/5, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इस तरीके से परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को कहीं कहीं तो शो किया गया है कि भैया P से डिनोट करते हैं, ऑनलाइन बायजूस पे भी दिखा रखा है कि P से डिनोट करते हैं, और ये जो किताब मेरे पास है इसमें बताया गया है कि अपरिमेय संख्याओं को कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में नहीं लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि भैया कौन सी संख्या P/Q में नहीं आएगी, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे बाद में दशमलव प्रसार, यानी दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, उनमें से कुछ संख्याएं तो होती हैं परिमेय और कुछ संख्याएं होती हैं अपरिमेय। तो कौन सी परिमेय होती है कौन सी अपरिमेय होती है मैं अभी बता देता हूं, दशमलव वाली संख्याओं को अभी बता देता हूं। एक और है, नंबर सिस्टम में ही आगे एक और ग्रुप आता है जिसमें परिमेय अपरिमेय ये सारी संख्याएं आ जाती हों, उसको बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, रियल नंबर आर से डिनोट किया जाता है। और इसमें जो संख्याएं आती है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और रेशनल, ये जो रेशनल नंबर है इसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नंबर्स इसमें होते हैं पी अपॉन क्यू वाले, जो कि इनमें नहीं होते हैं, अपॉन वाले जो होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपर में संख्या कौन सी होती है। दशमलव, दशमलव वाली जो संख्याएं हैं वो तीन तरीके की होती हैं। कैसी? एक तो दशमलव वाली संख्या होती है, मान के चलो, मैं एग्जांपल के रूप में बता देता हूं, 5.3। पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रुक गई, या फिर ऐसी और लिख सकते हैं हम 2.54। इसमें भी पॉइंट के बाद की डिजिट जो है वो गिनने लायक हैं, परिमित हैं, सीमित हैं। इसमें एक आ रही है पॉइंट के बाद, इसमें दो आ रही है पॉइंट के बाद। तो ऐसी संख्याएं, एक तो जिनमें दशमलव के बाद की संख्या रुक जाए, गिनी चुनी आए, परिमित हो, काउंटेबल हो, उनको जिनको गिन सकते हो, एक ऐसी। और दो ऐसी जिसमें पॉइंट के बाद वाली संख्याएं कुछ भी आती जाए, रुके नहीं, डॉट 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 लग गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आता जाएगा। एक ऐसी संख्या है पॉइंट के बाद आए, रिपीट हो और एंड ना हो, जैसे 3.3333। इसमें एंड तो नहीं हो रहा लेकिन संख्या रिपीट हो रही है। इसके अलावा और भी हो सकता है 1.727272, इस तरीके से भी रिपीट हो सकता है। इसमें 3.1415 इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहां रिपीट नहीं हो रहा है, यहां दोनों रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद, और यहां पॉइंट के बाद शांत हो गए, समाप्त हो गए। तो ये तो है शांत दशमलव, और ये दोनों है अशांत दशमलव। शांत नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ आता जा रहा है, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव हो गया। अब जो शांत हो जाता है उनको इंक्लूड किया जाता है परमेय संख्याओं में। तो यानी कि शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होती हैं वो होती है परमेय संख्याएं। ये पता चल गया हमको। अब अशांत वाली दो तरह की हैं। एक तो अशांत में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी अनावर्ती, रिपीटिशन नहीं हो रहा हो, नॉन रिकरिंग। एक होती है आवर्ती वाली, आवर्ती वाली यानी कि रिकरिंग। दशमलव के बाद वाली जो वैल्यूज हैं या डिजिट्स हैं, डिजिट्स भी हो सकती है सिंगल सिंगल, या डबल डबल डिजिट्स भी रिपीट हो सकती हैं, ट्रिपल ट्रिपल डिजिट्स जो हैं वो भी रिपीट हो सकती हैं। तो एक तो रिपीट वाली, उनको बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। ये आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है। और ये अनावर्ती है, रिपीट नहीं हो रहा है, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है ये। और ये है शांत, शांत वाली होती है परमेय, अशांत वाली होती है अशांत अपरिमेय। लेकिन ये वाली जो है अशांत वाली, ये भी है परमेय। तो केवल अशांत से नहीं पता चलेगा अपरिमेय, अशांत में भी अनावर्ती, अनावर्ती जो है वो है अपरिमेय संख्या। एकमात्र ये संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको अलग से भी डिनोट किया जा सकता है, जैसे कि √2, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? जब इसका आंसर निकाला जाता है तो आता है 1.41 42 13 14 ऐसे आएगा। तो इसमें नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग अशांत दशमलव ये प्रसार आएगा, अशांत दशमलव संख्या आएगी। यानी कि √2 भी एक
अपरिमेय संख्या है। तो √2 यानी कि अंडर रूट में केवल एक प्राइम नंबर दे रखा हो कोई सा भी, तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा होगा, अशांत दशमलव होगा और नॉन रिकरिंग अनावर्ती होगा, रिपीट नहीं होगा। नई नई संख्याएं, नई नई डिजिट्स आती जाएंगी, रिपीट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। और अगर रिपीट होने लग जाए तो उसको P अपॉन Q में बदला जा सकता है। जैसे कि ये है 10/3, इसको बदलना भी हम सीखेंगे बाद में। तो 3.333 जो है वो 10/3 है, 10/3 है। उसी तरीके से ये भी कोई P अपॉन Q में बदली जा सकने वाली संख्या है 100%, क्योंकि क्या है ये परमेय संख्या है। और परमेय संख्या वो होती है जिनको P अपॉन Q में लिखा जा सकता हो, और अगर ये परमेय संख्या है तो इसको हम P अपॉन Q में लिख सकते हैं। इसका तरीका क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। कुछ होती है परमेय, ये दोनों अशांत आवर्ती होती है परमेय संख्या, अशांत अनावर्ती होती है अपरमेय संख्या, और शांत दशमलव वाली जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, परमेय संख्या। इसको तो बदला जा सकता है P अपॉन Q में, लेकिन इसको नहीं बदला जा सकता P अपॉन Q में। तो ये दशमलव प्रसार वाली संख्या हो गई। डिजिट्स होती हैं टोटल 10। कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं, अंक हमेशा होते हैं एक एक अंक। तो 0 से लेके 9 तक टोटल होते हैं 10। तो टोटल 10 अंक हैं, टोटल 10 अंक हैं, जिनसे कि सारे नंबर्स को डिनोट किया जा सकता है। अलग से प्लस और माइनस आ जाता है, सारी संख्या आ गई, सारे रियल नंबर इनसे डिनोट किए जा सकते हैं। और रियल नंबर के अंदर सब आते हैं, एन, डब्ल्यू, आई या जेड, और क्यू और पी या एस, सब आते हैं इसके अंदर। तो इनको आसानी से लिखा जा सकता है इन अंकों का यूज करके, कि बड़े से बड़ा नंबर बनाया जा सकता है इनसे, अंक से। अब नंबर्स के बारे में एक डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया समुच्चय वाला, हमने समुच्चय के हिसाब से सबके अलग अलग नाम दे दिए। अब कुछ और डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनको हम देखते हैं। कि एक तो है सम संख्या विषम संख्या वाला, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या है, और ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाए वो विषम संख्या है। एक तो इस तरीके से। एक डिस्ट्रीब्यूशन है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। एक डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी पी से डिनोट कर देता हूं। मान लो ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो, पहली चीज तो एक से बड़ी हो। तो कौन सी संख्याएं, इनको होल नंबर मान लो चाहे नेचुरल नंबर मान लो। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी हो और उनमें स्वयं का भाग जाए एवं एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाए। स्वयं से भाग जाएगा उस संख्या में, केवल स्वयं से भाग जाए और एक से भाग जाए, ऐसी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। एक से बड़ी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होंगी, एक के बाद आता है दो, दो से शुरू होंगी। दो में खुद से भाग यानी कि 2 से भाग जाता है, और एक से भाग जाता है, उसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो ये पहली प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गई। उसके बाद 3 में भी 1 से और 3 से भाग जाता है, उसके अलावा भाग नहीं जाता है। उसके बाद आता है 4 में 1 से भाग जाता है, 2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। तो 4 और 1 के अलावा 2 से भाग जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। 5 है, 6 नहीं है, क्योंकि 6 में 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। उसके बाद 7 है। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं आ गई। उसके बाद होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भी एक के बाद शुरू होती हैं।
ये दोनों संख्याएं ही एक के बाद शुरू होती हैं। तो भाज्य संख्याओं में 4 और 6 ऐसे ही आते जाएंगे। भाज्य संख्याओं में स्वयं और एक के अलावा भी किसी ना किसी नंबर से भाग जाना चाहिए, वो हो जाएंगी भाज्य संख्या। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या भी बोलते हैं इसको, अभाज्य और संयुक्त संख्या। उसके बाद अभाज्य संख्या के साथ एक और नाम आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य कोप्राइम। सह अभाज्य संख्या एक अकेली संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये आती है पेयर में, जोड़े में आती हैं ये। तो सह अभाज्य संख्याएं बेस ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं आता हो या जिनका कॉमन हो 1। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें से कॉमन नहीं आए कुछ भी, उनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 3, 5। 3 और 5 में से कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? 1 कॉमन आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी 3 और 5 का जो जोड़ा है वो सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं होने के लिए जोड़े में जो दोनों संख्याएं हैं उनका अभाज्य होना जरूरी नहीं है। इस वाले एग्जांपल में दोनों अभाज्य हैं तो 100% अपने आप ही सह अभाज्य हो जाएंगी। उसके अलावा ऐसी अभाज्य और भाज्य संख्याएं भी आ सकती हैं जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, संयुक्त संख्या है, लेकिन फिर भी 5 और 6 का जो जोड़ा है, पेयर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये जोड़ा भी क्या हो जाएगा? ये भी सह अभाज्य संख्याएं बोला जाएगा। तो इस तरीके से जो संख्याओं का ग्रुप होता है जिसमें कुछ भी ओवरनिस्ट ना आए, कुछ भी कॉमन ना आए, कुछ भी ना आने का मतलब है 1 कॉमन आए, 1 तो हमेशा आता ही है, तो उनको बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से संख्याओं के कुछ प्रकार हैं, एक पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। एक जोड़ा ऐसा भी होता है धनात्मक संख्याएं +1, +2, +3 इस तरीके से, या पॉइंट में भी आ सकता है +1.5 इस तरीके से। ये तो धनात्मक संख्याएं हैं, और जिनमें माइनस आ जाए वो ऋणात्मक संख्या है। इस तरीके से कोई भी संख्या आ सकती है। जीरो जो है, जीरो वो ना तो धनात्मक कहा जाता है ना ऋणात्मक कहा जाता है, ठीक है? ना तो सम संख्या कही जाती है ना विषम संख्या कही जाती है, ना अभाज्य संख्या कही जाती है ना भाज्य या संयुक्त संख्या कही जाती है। इस तरीके से जीरो एक स्पेशल नंबर है। उसके बाद एक और है युग्म अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में एक तरह की अभाज्य संख्या और है युग्म। युग्म अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर। युग्म अभाज्य संख्याएं भी पेयर में आती हैं। ट्विन यानी कि दो एक जैसे हो उनको बोलते हैं ट्विन। जैसे बच्चे होते हैं ट्विन्स, 2 बच्चे एक जैसे हो उनको ट्विन्स बोलते हैं। उसी तरीके से युग्म अभाज्य संख्याएं वे ऐसी संख्याएं, ट्विन वाले में हमको ध्यान रखना है, इसमें तो कोई भी दो हो कहीं से ले लो, कॉमन नहीं आना चाहिए, बस वो दोनों कहलाएंगी कोप्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। लेकिन युग्म अभाज्य संख्याओं में एक चीज ध्यान रखनी है कि ये होना चाहिए लगातार वाला, एक छोड़ के एक। एक छोड़ के एक, सॉरी ये आना चाहिए +2, मतलब एक छोड़ के एक आना चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह के, इनमें एक छोड़ के एक लिखा हुआ है ना, एक के बाद दो छोड़ के तीन, तीन के बाद दो, चौथा छोड़ के पांचवा, पांच के बाद एक छोड़ के सातवां, इस तरीके से ऐसी संख्या होनी चाहिए। अब युग्म अभाज्य संख्या कौन संख्या है कि दो नंबर्स को लिखना है एक छोड़ के एक, और उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी कि कॉमन होना चाहिए वही 1।
तो कैसे लिखेंगे, एक तो आएगा 3,5, इसमें कितने का गैप है, +2 करके आया, +2 करके आएगा 3 और 2 5, यानी बीच में एक संख्या छोड़ी गई है 4, 3 के बाद 4 को छोड़ के 5 आ गया, तो 3,5 आ गया ट्विन प्राइम नंबर। 2,3 को लिखेंगे तो ये को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन ये युग्म अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं आए, यानी कॉमन आए 1 और उनका गैप हो +2 लिख के आए दूसरी संख्या, उनको बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। जैसे 5 और 7, 11 और 13, ये है युग्म अभाज्य संख्या। आगे की जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, इसके बारे में कुछ और बातें हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद बगल में जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।